कांता बीएड कॉलेज गोल्डी कॉम्प्लेक्स कहरिया चौक की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग मंडल ज्वाली की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जगपाल हार्डवेयर स्टोर लब भनई की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी विपिन शर्मा की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रणवीर सिंह निक्का वरिष्ठ भाजपा नेता नूरपुर की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश गुलेरिया जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजन मैणी व सुमित मैणी की ओर से बैसाखी व नवरात्रों के उपलक्ष्य में इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सतीश गुप्ता न्यू सतीश मेडिकल स्टोर ज्वाली की ओर से बैसाखी पर्व व चैत्र शरदीय नवरात्रि पर सभी इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिंगरा मऊ की राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में 14 प्रदेशों से 80 प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में 11 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की गई, जिसमें खास बिंदु SC/ST एक्ट का कानून में संशोधन हो, निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं, इस एक्ट में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट अनिवार्य हो, बेरोजगारी समस्या, जनसंख्या के अनुपात में रोजगार का सर्जन हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून, संविधान में प्रदत्त 14 समान नागरिक संहिता कानून लागू हो, भारत आत्मनिर्भर बने, देश में हमारे जातिगत आधार पर आरक्षण समाप्त करने व आर्थिक आधार पर ही आरक्षण लागू हो, क्षत्रिय उत्थान आयोग का गठन, दहेज रहित हमारा सामूहिक शादियां, युवा संस्कार शिविर, रोजगार परक कार्यशालाओं का आयोजन अभियान सहित कई प्रस्ताव पारित हुए। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय समन्वयक बचन सिंह राणा ने सभी क्षत्रिय समाज को एक बैनर के नीचे एकजुट होने का संदेश दिया और हर राज्य में इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन करने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर देवराज चंद राय को महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यकारिणी मीटिंग का समारोह था। उसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह के नेतृत्व में यहाँ हमारे तमाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल रहे। सभी उसमें रोहतास चौहान जी, नरेंद्र सिंह जी, KP सिंह, MP सिंह, राघवेंद्र सिंह राजू जी, सुखबीर सिंह भदौरिया और ये राजा राजेंद्र सिंह जी, ये सभी लोग यहाँ शामिल रहे हैं। बेसिकली जो ये मीटिंग्स होती हैं आपको कार्यकारिणी का, इसमें सिर्फ लेखा जोखा होता है किस प्रदेश में कितना काम हुआ और कैसे आगे नीति हम लागू करें, आगे किस नीति के ऊपर कैसे चर्चा, ये विशेषकर उसी के प्रयोजन में होती है। स्पेशली इस बार हमने कोरोना काल में जो सीखा है, तो कोरोना काल में कई चीज़ें सीखने को मिली है हमें। तो अभी जो हमारा रिवाइज होगा, जो टीम्स रिवाइज होगी, कोरोना सेल के ऊपर रिवाइज होगी। जैसे कोरोना एक महामारी ने हमें सिखाया है कि क्या क्या कमी रहती है, किस कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो हमने सीखा है वक्त से। हमने एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की इमरजेंसी रिस्पांस टीम का एक प्रस्ताव रखा है। अगर वो उसका गठन हो गया सही तरीके से जैसे हमने सोचा है, तो हर प्रदेश में, हर जिले में 5 लोगों की वो टीम होगी जो पूरी लक्ष्य होगी और जहाँ भी जिस तरह का काम होगा वो जाकर टीम उसको काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि उससे हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उससे सुखद और समाज के लिए बड़ी लाभकारी रानी की बैठक आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है, इसमें 11 सूत्रीय एजेंडे पर हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में हरिजन एक्ट का बहुत ज़बरदस्त जो है दुरुपयोग हो रहा है। हमने कहा कि एक कानून बनना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ये कानून लाना चाहिए, लोकसभा में इसका बिल आए। दूसरा जो है, हमारे देश का जो संविधान है वो समानता की बात करता है, तो समानता के अधिकार की बात हम क्यों नहीं करते? अगर भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर कब बनाएंगे? जाति संकीर्णताओं में जब तक भारतीय राजनीति होती रहेगी और 1931 के बाद निष्पक्ष जातिगत जनगणना नहीं हुई,
जातिगत जनगणना के आधार पर रोजगार के सृजन नहीं हुए, तो तमाम बिंदु थे 11 सूत्रीय एजेंडे में। क्षत्रिय कल्याण आयोग का गठन होना चाहिए, सवर्ण आयोग बनना चाहिए। हम तो हर जाति और धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि खाड़ी से पहाड़ी तक जितने भी राजपूताना संगठन हैं उनको एकता की सूत्र की माला में क्षत्रिय के हित और अधिकारों के लिए एक मत होना चाहिए। भाई आपका एजेंडा क्या है? मैंने एक बार नहीं, पूरे भारतवर्ष में 3 बार पद यात्रा की है। 95 में प्रताप ज्योति यात्रा की, 2010 में चेतना रथ यात्रा, मैंने खुद प्रभारी राज संचालक रहा, और 28 मार्च 2010 को इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में 4.5 लाख क्षत्रियों का जो क्षत्रिय समागम हुआ था, महाकुंभ, उसका मैं प्रभारी भी था और संचालक भी था मंच का। उस समय ठाकुर अमर सिंह जी जो आज स्वर्गीय हैं हमारे संरक्षक थे। 2009 में भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने उन सबको 15वीं लोकसभा के सांसदों को भी सम्मान किया। लोगों ने कहा कि नहीं, दिल्ली में क्षत्रिय भवन, गेस्ट हाउस, संग्रहालय, शोध संस्थान बनना चाहिए। इसको लेकर के डेलीगेशन शीघ्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेगा और माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी से भी आग्रह करेगा कि दिल्ली में क्षत्रिय भवन के लिए भूमि आवंटन करने का जो प्रस्ताव हमारा है उसके लिए हमारे जो भी प्रार्थना पत्र आपको मिले हैं उन सब प्रार्थना पत्र पर पुनर्विचार करें। और अगर उसमें केंद्र सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप है तो हम केंद्र सरकार में भी हमारे जो तमाम हमारे नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे मिलकर के हम चाहते हैं कि दिल्ली में ये स्थान बनना चाहिए। भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये समाज का सबसे पुराना संगठन है और अभी पिछले 10 साल से हम लोगों की जो टीम बनी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी है, राष्ट्रीय समन्वयक हमारे बच्चन सिंह जी राणा है, वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी, और जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना सेल के प्रमुख नेता। तो युवाओं के लिए पहले तो सबसे पहले हमने युवाओं की जो टीम है वो गठित की है। हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है राकेश सिंह जी, या हमारे जो विवेक सिंह जी महामंत्री है, संगठन मंत्री देवी सिंह जी, हम सभी ने मिलकर लगभग 12 प्रदेशों में युवाओं की टीम बनाई है। सभी प्रदेशों में हमारे युवाओं का अच्छा काम चल रहा है। कोरोना सेल में दीदी के माध्यम से और उनके मार्गदर्शन में हमने हर राज्य में जहाँ जहाँ युवा काम कर सकता था वहाँ पे सभी के मार्गदर्शन में जो लोग थे कोरोना पीड़ित हो या उनको जो चाहे खाने की सामग्री की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की हेल्प हो वो हमने किया हुआ है। दिल्ली में भी समय समय पे दिल्ली और एनसीआर एरिया में और नॉर्थ इंडिया में बच्चन भाई साहब के माध्यम से जो डॉक्टर कविता त्यागी जी हैं, उनकी मिसेस, उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे कोरोना रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम किए जूम मीटिंग के माध्यम से। और दिल्ली में जो भी हमारे राजपूत भाई बहनें हैं उनको हेल्प किया है। तो आगे भी हम सिर्फ संगठन बढ़ाने के साथ साथ जो युवा है, जो बेरोज़गार है, उनको रोज़गार क्षमता प्रदान करेंगे, उनको अलग अलग जो नौकरियां हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे तथा उनसे कोई हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो उनको हेल्प करेंगे। और यही मैं हमारे जो समन्वयक जी हैं उनकी टीम के दौर से, और दीदी जी है जो कोरोना सेल के राष्ट्रीय प्रमुख है, इनके मार्गदर्शन में करते रहेंगे। में महासभा का महासम्मेलन था। इसमें पहली तो बात मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। उन्होंने मुझे मेरे कार्यों के लिए, जिस तरह से मैं कार्य कर रहा था देश के लिए, न्याय के लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, होना भी चाहिए, इसके लिए मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और वास्तव में वायदा नहीं वचन करता हूं कि जहां कहीं भी समाज इस देश को, गरीब चाहे दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम कोई भी हो, हम उसके लिए लगातार काम करेंगे, उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और करेंगे। आज भी इस बात पर भी चर्चा हुई, मधुबनी प्रकरण हुआ, हाथरस में अभी पूरी तरह से न्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ, जांच निष्पक्ष, पद्मावत का मामला हुआ, SC/ST एक्ट का मामला, क्रीमी लेयर का जो आरक्षण में क्रीमी लेयर है, इसके लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने हमने लगातार जो मैराथन सुनवाई हुई, 9 दिन की सुनवाई हुई, उसमें हमने यही बात रखी, तमाम संगठनों की तरफ से रखी, जिसमें यही बात की गई कि क्रीमी लेयर जो लोग हैं, क्रीमी लेयर जो IAS IPS है, उनको ये चीज़ें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, जैसे दलित आयोग है और पिछड़ा वर्ग आयोग है, SC/ST कमीशन है, सब कुछ है, होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या सवर्ण आयोग,
राजपूतों के लिए, क्षत्रियों के लिए, सबके लिए अगर है तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा भारत का संविधान भेदभाव नहीं करता। हमारा भारत का संविधान जाति, रंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। वो सबके लिए समानता की बात करता है। तो समानता का सिद्धांत लागू भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और सभी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से दुरुपयोग करती हैं इन चीज़ों का, वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए। सबके लिए सबको समान अधिकार मिलनी चाहिए, ये आवश्यक है। क्योंकि आपने मधुबनी प्रकरण में देखा जिस तरह से नृशंस हत्याकांड हुआ, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उसमें आगे दूध का दूध पानी हो। और उसमें भी उस घटना के पीछे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ SC/ST एक्ट का दुरुपयोग था, जिसको मैं लगातार कह रहा हूँ वो दुरुपयोग हो रहा है और दिख रहा है, जिसकी वजह से 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई। की महामंत्री हूँ और करुणा सेल की प्रमुख हूँ। और करुणा सेल में जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एकजुट होकर काम किया, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य में राजपूत जो भी उसने गुहार लगाई है, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने हमेशा उसका साथ दिया है, कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है। और हमारे बीच में जो बच्चन सिंह राणा जी है, हमें प्रेरणा देते हैं कि आप लोग काम करिए, काम करिए, काम करिए। ये नहीं कि जो अलग जो राजपूतों की संस्था चलती है, बस फोटोग्राफी हो गई, काम हो गया और ख़त्म। हमारी संस्था में ये बहुत पुरानी संस्था है, इस पे बहुत सारे लोगों ने मानहानि रखा, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने केसेस किए। लेकिन मैं अपने अध्यक्ष जी का, कुंवर हरबंस जी का धन्यवाद करती हूँ कि वह इस लड़ाई में अपने सेना के साथ, दल बल के साथ वो खड़े रहें और हम भी उनके साथ एक छतरानी बन के हमें मौका दिए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज देवराज सिंह जी को उनको महामंत्री बनाया, उनको अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और उनसे एक ही दृढ़ निश्चय चाहती हूँ कि हमारे जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है उसको हमेशा और हमेशा ऊंचे पर्वत पे ले जाएं और हमेशा उसे आगे का रास्ता खुला रहने के लिए हर राजपूतों के लिए अपना कंधा जोड़े और हाथ खुले कर दें। क्योंकि हमें राजपूतों को एक करना है, कोई तन से करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे, परंतु हमें अपने हर भाई को, हर राजपूत भाई को साथ देना है, एकजुट होकर काम करना है। चाहे वो क्षत्रिय महासभा के राजपूत हो, चाहे वो छतरानी हो। हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ऐसी एक संस्था है कि चाहे वो गरीब पदाधिकारी हो तो भी हम उन्हें लेते हैं, उन्हें कोई प्रेशर नहीं डालते हैं कि आप इस पे काम करिए। वो तन से करना चाहता है तो तन से करिए, मन से करना चाहता है तो मन से करिए। और धन से करने के लिए तो हमारे अध्यक्ष जी और उनकी सेना, बच्चन जी की सेना और डॉक्टर भागवत जी की सेना, ठाकुर राकेश जी की सेना, मध्य प्रदेश की सेना, सारी सेनाएं मौजूद है। उसमें एक मैं भी छतरानी हूँ कि उनका कंधे से कंधा साथ दूंगी और हमेशा तत्पर रहूंगी ये कार्य करने के लिए कि एक राजपूत भाई एक ऊंचाई पे बैठे। जैसे भोलेनाथ जी, हमारे भोलेनाथ होते हैं, वो पर्वत पे जाके बैठते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए वही ताकत देते हैं। उसी प्रकार हमारे कुंवर हरबंस जी है, वो एक भोले की तरह है और हमें वो ताकत देते हैं। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, उनका साधुवाद करती हूँ कि आज वो नहीं है, उनकी मुझे मौजूदगी खल रही है, लेकिन वो